हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेहुलूस पर। नर्मदा, ताप्ती, माही, सोन ये सब नदियाँ हम पढ़ चुके हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी कौन सी नदी, ये तवा नदी। तो तवा नदी के बारे में हमने इसके पहले भी बात की थी कि नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तवा नदी। तो तवा नदी के बारे में हम आज पूरी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि तवा नदी मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है, क्या इसकी विशेषता है और किन किन क्षेत्रों को ये लाभान्वित करती है। तो बात करते हैं पहले इसके उद्गम स्थल की। तो ये आपका जो तवा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो तवा नदी का जो उद्गम है वो महादेव पर्वत श्रेणी से होता है। महादेव पर्वत श्रेणी है आपकी, ये कहाँ आती है? तो महादेव पर्वत श्रेणी है वो सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत आती है। ये आपका जो क्षेत्र है आपका दक्षिण वाला भाग, ये दक्षिण वाले भाग के अंतर्गत ही क्या होती है, ये वाली जो श्रेणी है वो आती है। पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि किस क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी श्रेणी आ रही है आपकी। ये जो पर्वत है आपका, पहले तो ये मध्य प्रदेश है आपका और मध्य प्रदेश के साथ में ये वाला जो भाग आता है आपका, ये वाला कौन सा है, ये सतपुड़ा पर्वत है। ये सतपुड़ा पर्वत है और यहीं ऊपर से एक पर्वत श्रृंखला आपकी निकलती है। ये कौन सी है? ये आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, लेकिन ये सतपुड़ा है, इस सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत जो श्रेणी चल रही है आपकी, इसके कितने भाग हैं? 3 भाग है। इसका जो पहला पश्चिमी भाग होता है जिसे बड़वानी की पहाड़ी कहते हैं, और बड़वानी की पहाड़ी के पास में आपको एक पर्वत मिलेगा, उस पर्वत का नाम ही क्या मिलेगा मध्य क्षेत्र में? महादेव श्रेणी। उस महादेव श्रेणी या महादेव पर्वत उसे कहा जाता है। और ये जो है यहीं पर कौन सा है? मैकाल श्रेणी। ये कौन सा है? मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी के बारे में बता चुका हूं। तो सतपुड़ा के कितने भाग हो गए? 3। मध्य प्रदेश का जो दक्षिण वाला भाग है उसमें एक सतपुड़ा का पठार और आता है। वो सतपुड़ा पठार जो है वो आपका सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र से लगा हुआ है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है उसके 3 भाग है। 3 भाग में जो आपका पश्चिमी भाग है उसे बड़वानी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जो राजपीपला आपका गुजरात तक जाता है। दूसरा जो मध्य भाग आता है वो महादेव श्रेणी आता है और तीसरा वाला जो भाग है वो मैकाल श्रेणी आता है। और मैकाल श्रेणी के अंतर्गत ही हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि मैकाल श्रेणी अमरकंटक अनूपपुर से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो ये आपकी कौन सी नदी प्रवाहित हो रही थी? तो ये आपकी नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही थी। और इससे संबंधित एक तथ्य मैंने ये बताया था कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए बहती है? तो ये आपकी कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। और इस नर्मदा नदी का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका इन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में चलता है। लेकिन ये जो सतपुड़ा पर्वत का जो मध्य क्षेत्र है कौन सा? महादेव श्रेणी। इस महादेव श्रेणी से ही मध्य प्रदेश की जो नदी है कौन सी? तवा। और तवा की विशेषता ये है कि ये आपकी जो नदी है तवा, ये मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी जो सबसे बड़ी नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो गई? आपकी तवा नदी। अब बात करते हैं उसके उद्गम स्थल की। तो यहाँ तक देख लिया महादेव पर्वत श्रेणी है और इस महादेव पर्वत श्रेणी का एक भाग है कौन सा? कालीभीत पहाड़ी। कौन सा भाग है? कालीभीत पहाड़ी। और ये जो कालीभीत पहाड़ी है इसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो ये जो कालीभीत पहाड़ी है ये मुख्य रूप से कहाँ आती है? तो ये आती है आपके बैतूल और होशंगाबाद जिलों में। तो बैतूल और होशंगाबाद जिलों में इस कालीभीत पहाड़ी का जो क्षेत्र है वो आता है। अब बात कर रहे हैं हम तवा नदी की। तो तवा नदी महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कालीभीत पहाड़ी, इस पर्वत श्रृंखला के यहीं पे क्या मौजूद होगी? आपकी कालीभीत पहाड़ी। और कालीभीत पहाड़ी का जो क्षेत्र है वो बैतूल और कहाँ आता है? वो आता है आपके होशंगाबाद में। कालीभीत पहाड़ी का जो पंचमढ़ी क्षेत्र है और आता कौन सा जिला है? होशंगाबाद। तो इस होशंगाबाद जिले से आपका एक स्थान मिलेगा आपको, उसका नाम क्या है? पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी से ही कौन सी नदी क्षेत्र का उद्गम होगा? तवा नदी का। अब पिक्चर आई समझ में यहाँ पे आप लोगों को। शुरुआत कहाँ से की थी? शुरुआत यहाँ से की थी कि मध्य प्रदेश में एक तवा नदी का उद्गम होगा और ये जो उद्गम होगा ये होगा आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाला महादेव पर्वत। ठीक है, महादेव पर्वत। और महादेव पर्वत के अंतर्गत हमने ये भी पढ़ा था कि महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है आपकी धूपगढ़ 1350 मीटर। और कहाँ आती है? पंचमढ़ी होशंगाबाद में। तो फिर बात तो वहीं आ गई आपकी कि ये जो तवा नदी है इसका जो उद्गम हो रहा है ये आपका होता है महादेव पर्वत के अंतर्गत आने वाली एक कालीभीत की पहाड़ी। और कालीभीत पहाड़ी कौन से क्षेत्र में आती है? पंचमढ़ी क्षेत्र में। और पंचमढ़ी आता है होशंगाबाद जिले में। तो उसी पंचमढ़ी होशंगाबाद का कालीभीत पहाड़ी और मैकाल पर्वत महादेव पर्वत श्रृंखला से किस नदी का उद्गम होता है? तवा नदी का उद्गम होता है। यहां तक आ गया, बेसिक बात है आपको समझ में। ये पूरा पर्वत श्रेणी का दूसरा भाग है महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी में कालीभीत पहाड़ी जो बैतूल और होशंगाबाद जिले में है, लेकिन कालीभीत जो पहाड़ी का होशंगाबाद जिला है इसमें पंचमढ़ी से ही तवा नदी का उद्गम होता है।
कुल लंबाई की बात करते हैं तो 172 किलोमीटर की लंबाई। क्वेश्चन आएगा कि तवा नदी है उसकी लंबाई बताइए, तो तवा नदी की जो लंबाई है 172 किलोमीटर की है, और 172 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद क्या होती है, ये किससे मिलती है, नर्मदा में। वो हम आगे देखेंगे, लेकिन कहाँ गई ये देखिए, कहाँ से निकली, पंचमढ़ी होशंगाबाद, पंचमढ़ी होशंगाबाद से किधर गई, इटारसी। इटारसी भी आपका किस में आता है, होशंगाबाद जिले में। ये इटारसी होशंगाबाद जिले का ही भाग है, तो ये आपकी नदी यहाँ से निकली इटारसी, और इटारसी के साथ में किसकी सीमा में, नरसिंहपुर। ठीक है, ये इटारसी आपका होशंगाबाद जिले में और नरसिंहपुर खुद एक जिला है, तो इनकी सीमा को बनाते हुए बहती हुई कहाँ पे प्रवेश करती है, होशंगाबाद में। अब होशंगाबाद जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, होशंगाबाद शहर की बात कर रहा हूँ। अभी जब पंचमढ़ी की बात कर रहे हैं तो पंचमढ़ी के स्थल का नाम है और होशंगाबाद वहाँ का जिला लगता है। और उसी होशंगाबाद की अगर मैं बात करता हूँ कि उसकी का एक आपका रेलवे जंक्शन है, कौन सा, इटारसी। ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पर है, तो वो आपका इटारसी होशंगाबाद में। सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, पंचमढ़ी होशंगाबाद। ठीक है, तो दोनों स्थान आपके होशंगाबाद के अंतर्गत आते हैं। तो पंचमढ़ी से चली कौन सी नदी, तवा नदी। तवा नदी किधर से गई, आपका इटारसी और नरसिंहपुर की सीमा से बहती हुई कहाँ पर प्रवेश करती, होशंगाबाद में। और होशंगाबाद में एक स्थान है, यह कौन सा है, बांद्राभान। तो होशंगाबाद एक स्थान है जिसका नाम बांद्राभान है, और इस बांद्राभान में ही क्या करती है, तवा नदी आपकी नर्मदा नदी में मिल जाती है, इसका संगम हो जाता है, वो भी किस ओर से, बाई ओर से। बाई ओर से नदी से जब नाम आता है तो मैंने नर्मदा के बारे में पढ़ाया था कि नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें 22 जो नदियां हैं वो बाई ओर से और 19 नदियां हैं वो दाईं ओर से क्या होती है, मिलती हैं। तो उन्हीं 22 नदियों में एक नदी का नाम अगर आप ढूंढने जाएंगे तो उसमें आपको एक तवा नदी मिलेगी। तो तवा नदी जो है उसका जो मिलन होता है किसमें, नर्मदा नदी में। तो वो स्थान तो आपका कौन सा है, बांद्राभान होशंगाबाद में। ठीक है, और बांद्राभान होशंगाबाद में जो तवा नदी मिलती है किस नदी में, आपकी नर्मदा नदी में। तो वो किस दिशा से मिलती है, तो मिलती है आपकी बाई ओर से। यहाँ तक हुआ। अब आगे बात करते हैं तवा नदी की सहायक नदी। तो तवा की सहायक नदी का नाम क्या है, देनवा। फिर क्या आता है, मालिनी, और एक कौन सा है, सुखतवा। तो देनवा, मालिनी और सुखतवा किसकी सहायक नदी है, तवा का सुखतवा कर लेना, और यहाँ पर देनवा है और ये कौन सा है, मालिनी। ठीक है, तो देनवा और मालिनी जो सहायक नदी है वो आपकी तवा की है। लेकिन अब एक पॉइंट यहां से निकल के आता है कि तवा की जो सहायक नदी है देनवा, तो तवा और देनवा का जो संगम स्थल है, इस पर एक पर्यटन स्थल है, उसका नाम बताइए। तवा खुद नर्मदा की आपकी सहायक नदी है, लेकिन नर्मदा में मिलने से पहले आपकी जो तवा नदी है उसमें जाके 3 नदियां मिलती हैं, जिसमें आपने कौन सी देखी, ये पहली देनवा, दूसरे मालिनी और तीसरी सुखतवा। तो तवा नदी में पहले आपकी देनवा नदी मिलती है, तो वहां पर एक पर्यटन स्थल बनता है। उस पर्यटन स्थल का नाम क्या है, मढ़ई पर्यटन स्थल। 2-3 एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि मढ़ई पर्यटन स्थल किन 2 नदियों के संगम पर है, तो आपका तवा और देनवा 2 नदियों के संगम स्थल पर ही क्या है, मढ़ई पर्यटन स्थल है। अब बात करते हैं किसकी, तवा नदी पर बनने वाले जलप्रपात की, कि कौन कौन से जलप्रपात तवा नदी पर बनते हैं। तो ये आता है डचेस, अप्सरा, रजत। कौन कौन सा, ये मतलब इसके आसपास वाले क्षेत्र में बनते हैं। तो नाम है डचेस, अप्सरा और रजत। और ये किस भाग में बनते हैं, तो ये आपके पंचमढ़ी में है। कहाँ पर है, पंचमढ़ी। तो डचेस, रजत, अप्सरा, ये 3 आपके जलप्रपात है जो पंचमढ़ी के अंतर्गत आते हैं और तवा नदी पर बनते हैं। और भी बात करते हैं तो बीफोल है, और आपका कौन सा है, जमुना जलप्रपात। इनका ज़्यादा महत्व नहीं, लेकिन इनका ज़्यादा महत्व है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछा भी गया कि डचेस कहाँ पर, रजत कहाँ पर और अप्सरा कहाँ पर है। तो अप्सरा, डचेस और पंचमढ़ी। अब बात करते हैं तवा नदी बेसिन। तवा नदी बेसिन में औसतन वर्षा कितनी होती है, 125 से 187 मीटर। एक शब्द आया है यहाँ पर, कौन सा, बेसिन। तो बेसिन क्या होता है, बेसिन के बारे में मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये जो क्षेत्र विशेष होता है कोई सा भी आपका, सपोज दैट आपने मान लिया यहाँ पर एक घर में आपका एक बेसिन लगा है ना, उसी के नाम पर इसका नाम आया हुआ है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है, जैसे ये आपकी एक नदी आ रही है, कौन सी है, तवा नदी। तो तवा नदी का जो क्षेत्र है, इसमें क्या आके मिली, देनवा। इसमें क्या आके मिली, ये आपकी सुखवा, सुखतवा। तो ये जो तवा और देनवा और खुद तवा नदी का जो जल है, एक जगह कहाँ पर, यहाँ पे जमा होता है, और इस क्षेत्र से जब धीरे धीरे पानी क्या होता है, निकलता है या बाहर की ओर आता है, तो ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है, इसी को क्या कहते हैं, बेसिन।
तो तवा बेसिन की अगर बात करते हैं तो औसतन वर्षा, मतलब इस क्षेत्र में तवा बेसिन यहाँ पर जल संग्रहण होता है, उसमें औसतन वर्षा कितनी होती है, तो 125 से 187 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर प्रति वर्ष होती है। यहाँ तक हुआ। अब आगे बात करते हैं तवा नदी से कौन सी नहर निकाली गई है, तो तवा नदी से तवा नहर निकाली गई है, और इस तवा नहर से निकलने के कारण क्या हुआ है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला, या सर्वाधिक सिंचित जिला मध्य प्रदेश का कौन सा बना है, होशंगाबाद। और होशंगाबाद ही क्या करता है, इसके कारण सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है, और मध्य प्रदेश का धान का कटोरा कहलाता है। ठीक है, तो तवा जो नदी है उसके ऊपर एक बांध बनाया गया है। कहाँ पर बांध बनाया गया ये हम देखते हैं पहले। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं इनको मैं रफ कर देता हूँ, जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार मैं रिकॉल करवाऊंगा, तो उसमें आपको सब चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। बात कर रहे थे हम लोग तवा नदी की, और तवा नदी के पास में ही हमने क्या बनाया है, तवा बांध बनाया। और तवा बांध कहाँ पर, ये देख लो पहले। ये जो नदी है आपकी, ये कौन सी नदी है, तवा नदी। तो तवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कालीभीत पहाड़ी पंचमढ़ी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से निकलते हुए कौन सी नदी आ रही है, ये आपकी तवा नदी। ठीक है, तवा नदी का जो क्षेत्र है ये इस तरह से आ रहा है, और ये जो तवा नदी है आती है तो इसको क्या करते हैं, बीच में यहाँ पर एक स्टॉप डैम, मतलब एक बड़ा बांध बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो 58 मीटर ऊंचा है। कितना, 58 मीटर ऊंचा, मतलब बड़ा बांध है। और इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं, लंबाई मतलब उसकी जो लेंथ की बात करते हैं तो 185 मीटर, 185 मीटर लंबा है। तो अगर बात आती है इसके 58 मीटर ऊंचाई की और 185 मीटर लंबाई की, तो इससे ही क्या किया गया है, एक बांध निकाला गया। उस बांध का नाम क्या है, बांध का नाम तो आपका तवा बांध है, लेकिन एक नहर निकाली गई, नहर का नाम क्या है, तवा नहर। और तवा नहर है, इससे आपको कहाँ पर, होशंगाबाद में सीहोर और रायसेन वाला जो जिला है, हरदा वाला जो क्षेत्र है, वहाँ तक भी क्या होता है, इसके द्वारा जल पहुँचाने का कार्य किया जाता है। फिर क्या होता है, इस तवा बांध की बात करते हैं तो तवा बांध से फिर जल आगे की ओर जाता है, और यहीं पर तवा नदी पर एक पुल बनाया है, जो पूर्व में क्या था, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी पुल था। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी पुल पहले हमने देखा था तवा नदी पर होशंगाबाद में हुआ करता था, अब मैंने सिंध नदी पर बताया है जो शिवपुरी में है आपका। ठीक है, तो इसके पहले वाले प्रश्न मैंने अपडेट करवा दिए हैं। तो तवा नदी पर जो पुल है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, वो 1700 मीटर है, और 1700 मीटर से फिर आगे की ओर जाती है। ठीक है, ये पुल है, इसको क्रॉस करते हुए जब आगे जाती है तो ये बांद्राभान नामक स्थान आता है, और यहीं पर जो है आपका होशंगाबाद क्षेत्र लगता है। और इसी में क्या होती है, उधर से बहती हुई नदी आती है आपकी कौन सी, नर्मदा, और नर्मदा में ही कौन नदी मिल जाती है, ये आपकी मिल जाती है तवा नदी। यहां तक हुआ चीजें क्लियर। एक बार और देखते हैं, कहां से शुरुआत की थी हमने, तवा नदी कालीभीत पहाड़ी से निकलती है, तवा से यहाँ पर क्षेत्र बनता है, यहीं पर तवा बांध है जो 58 मीटर क्या है, ऊंचा है, और 185 मीटर लंबा है। यहीं से एक तवा नहर निकाली गई जो होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, हरदा आदि जिलों को सिंचित करने का कार्य करती है। इस तवा नहर से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, होशंगाबाद। और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला अगर पूछता है तो वहां पर भी आंसर कौन सा बनेगा, होशंगाबाद। अब सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, होशंगाबाद में। अब मध्य प्रदेश में धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो होशंगाबाद जिले को कहा जाता है, या होशंगाबाद को कहा जाता है। इस तवा बांध से क्या हुआ, तवा नदी है, और तवा नदी से क्या करते हैं, एक पुल का निर्माण करते हैं। उस तवा नदी के पुल की ये विशेषता है कि पूर्व में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुल हुआ करता था नदी पुल के हिसाब से। कितना, 1700 मीटर लंबाई इसकी हुआ करती थी। बांद्राभान की बात करते हैं तो तवा नदी इस पुल से आगे जाती हुई बांद्राभान में जाती है, होशंगाबाद क्षेत्र में, और वहां पर किसमें मिल जाती है, वहां पर मिल जाती है आपकी नर्मदा नदी। वो नर्मदा नदी फिर आगे बढ़ जाती है किधर, वो आपका होशंगाबाद से हरदा, सीहोर, रायसेन होती हुई आगे नेमावर, फोरवई वाला क्षेत्र आपका पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ जाती है। ये चीजें हमने देखी किस नदी के बारे में, तवा नदी के बारे में। एक बार और रिकॉल करवा देता हूँ। तवा नदी का उद्गम है तो महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत एक आपकी पहाड़ी पड़ती है, उसका नाम है कालीभीत पहाड़ी, जो मुख्य रूप से बैतूल और होशंगाबाद में आती है। लेकिन तवा नदी का जो उद्गम है वो हुआ है आपका कहाँ से, वो हुआ है आपका कालीभीत पहाड़ी जो पंचमढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, होशंगाबाद जिले से। ये जो नदी है तवा नदी 172 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, और कहा पंचमढ़ी से जाती है इटारसी और नरसिंहपुर की सीमा को पार करने के बाद आपके होशंगाबाद जिले में आती है, और बांद्राभान में आती हुई बाईं ओर से किस में मिल जाती है, ये मिल जाती है आपकी नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी का जो संगम और तवा का जो संगम है वहीं पर बांद्राभान कहलाता है। मेला भी लगता है यहाँ पर, है ना। सहायक नदी की बात करते हैं तवा की तो देनवा नदी है, सुखतवा है, और कौन सा है, मालिनी है। तो देनवा की बात करता हूँ तो तवा और देनवा का जो संगम स्थल है वही क्या कहलाता है, वो मढ़ई पर्यटन स्थल कहलाता है। ये मढ़ई पर्यटन एक जलीय पर्यटन स्थल है। जलप्रपात की बात करते हैं तो अप्सरा है, डचेस है, रजत है, ये तीनों पंचमढ़ी पर है। विफोल हो गया, और उसके साथ में जमुना, ये भी आपका क्या है, ये आपका
जलप्रपात है। तवा नदी बेसिन में औसतन वर्षा अगर पूछता है तो 125 से 187 मीटर। यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। क्यों? इसके बारे में जब जलवायु पढ़ूंगा उसके बारे में विस्तार से पढ़ूंगा, क्योंकि दक्षिण पश्चिम का जो मानसून उठ के आता है ना, वो आपका इन्हीं नर्मदा के कगारों से होता हुआ, और एक आता है आपका बंगाल की खाड़ी से, तो वो आपका बघेलखंड के पठार के प्रभाव के कारण इस सतपुड़ा क्षेत्र में क्या करता है, सतपुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत इस मैकाल पर्वत श्रृंखला, महादेव पर्वत श्रृंखला और परवानी की पहाड़ी के कारण यहाँ पर ज्यादा वर्षा कराने का कार्य करता है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, तो बने रहिए आप लोग वीडियो के साथ में। लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। और तवा नदी से तवा नहर निकालो, सर्वाधिक सिंचित जिला होशंगाबाद को बना लो, धान का कटोरा बोल दो और सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करो। ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा डायग्राम यहाँ पर मैंने बना दिया है और यहाँ पर इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो समाप्त हुआ हमारा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नदी के साथ।